बढ़ते हुए एक और खबर आ रही है सतारा से, जहां पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अनशन पर बैठ गए हैं। अजीत पवार जिन्होंने सूखे पर बयान दिया था, जिसके बाद और आपको बता दें अपने विवादित बयान पर पश्चाताप के लिए अनशन पर बैठे हुए हैं अजीत पवार। उन्होंने सूखे पर एक ऐसा शर्मनाक बयान दिया था जिसके बाद लगातार उनके ऊपर इस्तीफे का दबाव बन रहा है कि वो उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें, लेकिन दबाव के आगे झुकने के लिए अजीत पवार तैयार नहीं है और अब अजीत पवार सतारा में अनशन पर बैठ गए हैं। हालांकि विपक्षी दल इसे नाटक के रूप में ले रहे हैं। विवादित बयान पर पश्चाताप के लिए अनशन पर बैठे हैं अजीत पवार। अभिषेक शर्मा हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। अभिषेक, कितनी देर हुए अनशन पर बैठे हुए और अजीत पवार का इस पूरे मामले पर अब क्या कहना है? देखिए, अजीत पवार सुबह 7 बजे से अनशन पर बैठ गए हैं। यहाँ पर जो सतारा में कराड़ है, कराड़ में यशवंतराव चौहान की समाधि है, उस समाधि के पास बैठे हुए हैं और बकायदा उनका साफ कहना है, जो बात करते हुए जो मीडिया से उनसे कहा है, जो हमसे इंडिया न्यूज से बात किया, बकायदा उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह पश्चाताप करने के लिए मैं बैठा हूँ। मुझे बहुत इस बात की ग्लानि है, जो कुछ हमने कहा था पिछले दिनों, बहुत उसका दुख है मुझे, इसलिए मैं यहाँ पर पश्चाताप करने के लिए बैठा हुआ हूँ। सबसे लेकिन हैरानी की बात है कि वह अजीत पवार जो कि सरेआम बकायदा इस तरह से किसानों का, तमाम ऐसी बातों का, लोगों का मजाक उड़ाते हैं और लोगों के चेहरे के ऊपर नमक छिड़कते हैं। और हालांकि विरोधी पार्टियों की तमाम हंगामे के बाद उन्होंने माफी तक मांग ली, लेकिन विरोधी पार्टी हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कल महाराष्ट्र का विधानसभा सेशन फिर से शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से उनको कहीं इस बात का अंदेशा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चलने वाली नहीं है, क्योंकि विरोधी पार्टी लोग लगातार इनका इस्तीफा मांग रहे हैं और जो है इस्तीफा देने के पक्ष में किसी भी सूरत में अजीत पवार दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसीलिए एक तरह से नया नाटक करते हुए अजीत पवार ने आज यशवंतराव चौहान के समाधि का जगह चुनी और यहाँ पर आज वो एक दिन के भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जो बताया जा रहा समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक यहाँ बैठने वाले हैं। जाहिर तौर पर जिस तरह का बयान अजीत पवार ने दिया था वो इतना शर्मनाक था कि उसे हम अपने दर्शकों को सुना तक नहीं सकते। अब अपने बयान पर पश्चाताप के लिए अनशन पर बैठ रहे हैं अजीत पवार, लेकिन वास्तव में सवाल ये उठता है, क्या इनका ये अनशन लोगों के ऊपर उस तरह का प्रभाव डाल पाएगा? फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका अभिषेक, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे।